रे बैठ। क्या होगी ना, इतना दुखी क्यों दिखे तू? तो और क्या करूं मैडम, मेरी बीवी ने मुझे दांव पे लगा दिया और मैं एक जीता जागता आदमी सामान की तरह बाजार में बिक गया। अरे घोर टेंशन लेने की कोई जरूरत ही ना हो रही। अरे यो तो थारी बीबी को सही रास्ते पे लाने के लिए जो है ना हमारी ट्रिक से ट्रिक। और तू ओ भाई, थारे मल्टीपर्पज दिमाग में हमारा कोई मल्टी कलर आइडिया ना आ रहा आज? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टनू टिंचू हैप्पी पिंचू आइडिया आ रहा है। तो थारे गाल पिंच करूंगी ना, फिर देगा आइडिया। मैडम जरा दीवार के पीछे तो आइए। मैं ही आता हूँ मैडम, मैं आता हूँ। तू हमारी सुहाग रात में जो है नहीं मैडम, वहाँ पर सर ही बेहतर। स्टूल पे बैठ के हमारी सुहाग रात में तू रोमांटिक सीडी चेंज करेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। भाई तू थारा कोई बालक सा? एक बेटा है, फर्स्ट में पढ़ता है परमानंद स्कूल में। लेकिन क्यों? ओ गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। बेटा जरा स्कूल के प्रिंसिपल ने फोन तो लगा। ज्यादा जो है ना दीदे फाड़ के कोई ना दे, वरना आंखें निकाल के रसगुल्ले चिपका दूंगी मैं। काके फटाफट बोलो बात क्या है, अभी मम्मी जी का कसरत करने का टाइम है। ओके मैडम, हमारा नाम है सीधे प्रसाद सक्सेना। हमारा हाल बड़ा बुरा है, हमारी शादी हो चुकी है और हमारी एक बीवी है। दरअसल हम अपने ससुर के यहाँ काम करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के साथ हमारी शादी करवा दी। उसका नाम है सिंपल। हमने सोचा हम सीधे वो सिंपल, जोड़ी खूब जमेगी। लेकिन सब उल्टा हो गया मैडम। वो ना हमारी बात सुनती है, ना हमारी इज्जत करती है। सारा दिन किटी पार्टी में जाती रहती है और जुआ खेलती है मैडम। जुए का अड्डा चलाती है? अड्डा नहीं, चड्डा। सिंपल की एक फ्रेंड है डिम्पल चड्डा, उसी ने बिगाड़ा है। उसी के कहने पर वो चलती है और घर का सारा पैसा उड़ाती है मैडम। पूरा बिगाड़ के रखा है मेरी बीवी को उस डिम्पल ने। इसलिए मैं उस डिम्पल चड्डा के खिलाफ एफआईआर लिखवाना आया हूँ मैडम। भाई जब ऐसे दोस्त हो रहे हो तो दुश्मन की तो कोई जरूरत ही ना है। बोला उस डिम्पल सिंपल दोनों ने। मैडम आप ये कुछ अच्छा नहीं कर रही हैं मैडम, इस तरह दो लड़कियों को घूरना आपको। हाँ तो भाई चंपा चमेली गेंदा गुलाब रे के मचा रखी तेने। अरे भगवान का शुक्र मना, इतना शरीफ आदमी मिला है तन्ने पति, और तू इसकी बात कोई ना मान रही, ना काबू में ना आ रही। और तू कतई बेस्ट फ्रेंड पार्टनर हो रही तू इसकी, ना इसे जुआ ना किट्टी पार्टी में ले जाके इनकी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा रही। एक्सक्यूज मी, आप डिम्पल से कुछ मत कहिए। और वैसे भी मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, है ना मेरी प्यारी डिम्पू? हाँ मेरी न्यारी डिम्पू। मैडम सारे फसाद की जड़ यही है, यही मेरी सिंपू को मेरे खिलाफ भड़काती भी है। तुम चुप रहो, वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो। मेरे पापा ने इस पर तरस खाकर मेरी शादी इससे कराई, और ये है कौन? 2 कौड़ी के ब्लडी नौकर। और मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने बाप के पैसों से कर रही हूँ, तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं। कुछ काम के नहीं हो तुम। सिंपल, जस्ट रिलैक्स। एक्चुअली ये लोग हमारी तरह हाई सोसाइटी के हैं नहीं कि हमारी तरह महंगे महंगे शौक पाल सके। हाय क्यों मेरी न्यारी सिंपू? हाँ मेरी प्यारी डिम्पू। मैडम इनकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों आपको चैलेंज कर रही हैं? हाँ जी जी मम्मी जी, आपको जवाब देना ही होगा। ओहो, तो कतई जुआरन हो रही दोनों। तो ऐसा है भाई, एक हाथ जो है ना भाई हमारे संग भी खेल लो, फिर देख लेंगे कौन सा कुनी मामा का पोता हो रहा है। ठीक है
हमें आपका चैलेंज मंजूर है। क्यों मेरी न्यारी सिंपू? हाँ मेरी प्यारी डिम्पू। तो ठीक है, आज हो जाए रात को मुकाबला। हम जीत गए। मैडम मैडम आपने ये क्या किया? इतना एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और आप तो सारे पैसे भी हार गए, अब क्या होगा? एक बाजी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मम्मी जी, हमारे पास तो दांव पे लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। डैडी जी भी स्पेशल ड्यूटी पे गए हुए हैं, क्या करेंगे? दांव पे लगेगा गुलगुले। मैडम क्या कह रही हैं आप? मैडम मैं कैसे? गुलगुले अब टाइम आ गया कि तू हमारे रैप्टो का कर चुका है भाई। सिंपल भाई, हमारी तरफ से यो गुलगुले दांव पे लगेगा और जो कतई मैं इस बाजी में हार गई ना तो यो जिंदगी भर हमारा गुलाम बन के रहेगा। बोल तने मंजूर से? सिंपू मान जा, देख कैसा खाता पीता मोटा नौकर मिल जाएगा तुझे, खूब सेवा करेगा तेरी। लगा ले एक दाव, कम ऑन। ठीक है, इसके बदले मैं सारे पैसे लगा दूं। ना पैसे कतई ना भाई, हमने इंसान लगाया है तो आपकी तरफ से भी इंसान ही लगेगा, मैन टू मैन, वरना हार मान लो। एक्सक्यूज मी, सिंपल आज तक कभी नहीं हारी है ना मेरी प्यारी डिम्पू? हाँ सिंपू, और तू आज भी नहीं हारेगी। एक काम कर, तू अपने इस पति को दांव पर लगा ले। क्या तुम मुझे दांव पर लगाओगी? मैं तुम्हारा पति हूँ। चुप रहो तुम। वैसे भी आज तक तुम मेरे किसी काम नहीं आए, कम से कम आज तो आ जाओ। इट्स फाइन, मैं अपने पति को दांव पे लगाती हूँ। लेकिन शट अप और बाहर जाके खड़े रहो। बाज। मैडम नहीं, मैडम मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैडम मुझे यहाँ रहना है। मैडम मुझे इस चौकी में रहना है। मैडम तीन इक्के। ये बाप का यो पति, यो हमारा गुलाम। क्लियर? रिलैक्स सिंपू, वैसे भी ये कौन सा तेरे काम का था, है ना मेरी न्यारी सिंपू?
हाँ मेरी प्यारी डिम्पू, चलो यहाँ से। बेल डन मम्मी जी, बेल डन। रे बैठ। क्या होगी ना, इतना दुखी क्यों दिखे तू? तो और क्या करूं मैडम, मेरी बीवी ने मुझे दांव पे लगा दिया और मैं एक जीता जागता आदमी सामान की तरह बाजार में बिक गया। अरे घोर टेंशन लेने की कोई जरूरत ही ना हो रही। अरे यो तो थारी बीबी को सही रास्ते पे लाने के लिए जो है ना हमारी ट्रिक से ट्रिक। और तू ओ भाई, थारे मल्टीपर्पज दिमाग में हमारा कोई मल्टी कलर आइडिया ना आ रहा आज? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टनू टिंचू हैप्पी पिंचू आइडिया आ रहा है। तो थारे गाल पिंच करूंगी ना, फिर देगा आइडिया। मैडम जरा दीवार के पीछे तो आइए। मैं आता हूँ मैडम, मैं आता हूँ। तू हमारी सुहाग रात में जो है नहीं मैडम, वहाँ पर सर ही बेहतर। स्टूल पे बैठ के हमारी सुहाग रात में तू रोमांटिक सीडी चेंज करेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। भाई तू थारा कोई बालक सा? एक बेटा है, फर्स्ट में पढ़ता है परमानंद स्कूल में। लेकिन क्यों? ओ गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। बेटा जरा स्कूल के प्रिंसिपल ने फोन तो लगा। भाई जानी हो तुम्हारे हाथ देखे ना, बिल्कुल लेडीज फिंगर भिंडी हो रहा है, दम लगा के कर। तुम यहाँ बैठकर पैर दबाओ, चलो मेरे साथ। कहाँ? टिंकू के स्कूल। टिंकू के स्कूल से फोन आया था उसके प्रिंसिपल का। वो कह रहे थे कि टिंकू का परफॉर्मेंस बहुत वीक हो गया है और हम दोनों को साथ बुलाया है। अगर हम दोनों वहां नहीं गए तो टिंकू को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। इसलिए जल्दी चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कल तो तुम कह रही थी तुमको इसकी जरूरत नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, आज इसकी जरूरत कैसे पड़ गई? आप चुप रहिए, तुम चलो मेरे साथ, चलो। भाई दो बातें हो रही हैं, एक तो यो कि यो यहाँ से कतई कहीं ना जाएगा, दूसरी न तू इसे जुए में हार गई है और यो हमारा गुलाम हो रहा है। सिंपल, मैं मजबूर हूँ। जब तक मैडम नहीं कहेंगी मैं कहीं नहीं जा सकता। वाह, पले मेरे बाप के टुकड़ों पर और गुण इसके गा रहे हो। अरे ज्यादा खरी खोटी सुनाएगी ना तो तने लाकअप में डाल दूंगी। जो वन पीस में घर जाने को हो रही है ना, तो निकल यहाँ से। ओ, हमारी मैडम को ज्यादा हल्के में मत लो, भूल जाइए अपने गुलाम पति को और जाइए आप यहाँ से। भाई बात सुन, घर में जो ना बर्तन और कपड़े हो रहे हैं उन्हें धो दे और डिनर के लिए बना ले मटन रोगन जोश। हाँ हाँ, और गरम मसाला अच्छी तरह डालना। मैडम बेचारी बहुत परेशान थी। जैसा आप कहे मैडम। यार एक बात बताओ, ये तुम्हारी बीवी अपने बाप का बड़ा दम भरती है, कर चक्कर क्या है? हाँ, तुम्हारे ससुर भी ऐसे ही हैं क्या, इसके जैसे? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो भी परेशान रहते हैं इससे। ओहो, नहीं हो बात से। बेटा गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। ससुर ने फोन लगाओ।
यहाँ मटक रहे हो और वहाँ पापा की वजह से मैं लटक गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? पापा 1 साल के लिए अमेरिका जा रहे हैं और उनके नए पेपर्स के अनुसार अगर मुझे बैंक से 1 रुपया भी निकालना है ना, तो मेरे साइन के साथ साथ मुझे तुम्हारे साइन की जरूरत पड़ेगी। चेकबुक के साथ लाई हूँ, ये रहा चेकबुक, साइन करो। यो साइन ना करेगा। क्यों नहीं करेगा? ना क्यों करे? अरे मेरे पति है। एक्सक्यूज मी, ना के कहा ना सुनाई को ना रहा पति कोई ना आयो ना। बादाम भिगो के खाया कर, याददाश्त के लिए सही रहेगा ना। जहाँ तक मन याद हो रहा तू तो इससे जुए में हार गई है। यो तुम्हारा गुलाम हो रहा है और तन्ने तो शर्म कोई ना आती ना। इतना परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल आदमी कम डांसर ना, इससे तो तू जो है बिल्कुल ही खुश ना है। पर मैं तो कतई खुश हो रही हूँ। तू यहाँ से निकल ले, चल खेल। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? गुलामों की जुबान नहीं होती आंटी, और अगर होती भी है तो काट दी जाती है। भाई 1 मिनट आओ फटाकड़ी। जाते जाते एक बात यो हमारी भी सुन ले कि तन्ने तो यो कतई पसंद ना आ रहा, पर ना मन ने घना पसंद आ गया है। इसलिए मैंने यो निष्कर्ष निकाला है कि मैं जो है ना इससे कल शादी करूंगी। तो थारी किट्टी पार्टी में से जो कतई टी ब्रेक मिल जावे ना, तो तू आ जियो। इसने लास्ट टाइम गुड बाय कह लिया। ओके चल निकल। तुम मेरे होते हुए दूसरी शादी करोगे? हाँ करूंगा, लेकिन अपनी खुशी से नहीं। आज जो भी मेरे हालात हैं वो तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैं गुलाम बन गया हूं। लेकिन जितना दुख मुझे अपनी गुलामी से है, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि चलो मैं तुम्हारे कुछ काम तो आया। यार एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे अच्छे खासे बाल हैं, तुम ये विग क्यों पहनते हो? एक बार मैं और डैडी हिल स्टेशन घूमने गए थे। सनसेट पॉइंट पे सनसेट देखते देखते अचानक डैडी खुद सनसेट हो गए। मैं उन्हें बचाने गया, बाल बाल बच गए। ओह थैंक गॉड, बच गए। सिर्फ बाल बचे। डैडी, तब से उनकी याद में मैं उनके ये बाल पहने रखता हूँ। अरे ऐसा है ना, खुशी के मौके पर मैं यो बिल्कुल ही कलेश कतई ना चाह रही हूँ। ईब तो कल होगी शादी। सर मंगल मंगले शिवे सर्वार्थात के शरणे त्र्यंबके गौरी। अरे ओ, तू सही के मंत्र पढ़ रहा? सही में कराएगा हमारी शादी? बंद कीजिए। भगवान के लिए ये सब बंद कीजिए। मैं कल रात को सो नहीं पाई, ये सोचकर कि कल मेरा पति किसी और का होने वाला है। आपने तो बहुत देर कर दी भाभी। अब तो तंबू उखड़ चुका है, हलवाई जा चुका है, लड्डू फूट चुका है, दही जम चुका है। नहीं मैडम, मुझसे गलती हो गई। जब ये मेरे पास थे तब पति क्या होता है इसके बारे में मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है मैडम। अब क्या फायदा भाभी, आप ही अपने पति को जुए में हारी थी। नहीं, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मैडम, इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें आजाद कीजिए। थारा पति ना थारा था और थारा ही रहेगा हमेशा। यो जो सारा ड्रामा है ना, कस्टूम ड्रामा, यो तन्ने सही रास्ते पे लाने के लिए ही रचा था हमने। भाई ऑल यार्स, प्लीज टेक हिम। तू आजाद है भाई, जा। चलिए। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं होना आजाद। जानती हो क्यों? क्योंकि माना कि मैं यहाँ गुलाम हूँ,
लेकिन कम से कम मुझे पता तो है कि मैं गुलाम हूँ तुम्हारे साथ घर पे। मुझे यही नहीं पता कि मैं तुम्हारा पति हूँ या गुलाम हूँ। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, भगवान के लिए मुझे माफ कीजिए। चलिए। बस बस, मुझसे भाभी का दुख देखा नहीं जाता। गोद में बैठ ले इसकी, ना अडॉप्ट हो जा, तू मुन्ना बन जा इसका। दुख देखा ना जा रहा। और तू सीधे ना सीधी तरह मान ले, वरना रैप्टा मार के सीधा कर दूंगी मैं तन्ने। देखो बालको, खुशी खुशी अपना घर बसाओ, प्रेम से और इज्जत से जो है ना अपना घर बसाओ। और एक बात स्पेशली तू याद रख, जुआ और वो डिम्पल ना उसकी जैसी सहेलियां किसी का घर बनाती कोई ना है, बल्कि घर उजाड़ देवे। क्लियर? मम्मी जी जिंदाबाद, मम्मी जी जिंदाबाद, मम्मी जी जिंदाबाद। अरे भाई टेंशन वाली क्या बात हो रही है? भाई ठाणा है ना, गोली गाली तो चलती रहती है।